हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्सल चैनल। तो आज से हम NISM के डेरिवेटिव 8 मॉड्यूल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था NISM का पहले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इस बुक का पूरा डिस्क्रिप्शन जानेंगे, इसके कोर्सेज जानेंगे, इस कोर्स में कितने मार्क्स हैं, कैसे हमें करना है, इस बुक्स को पढ़ने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स होगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इस बुक की जो फाइल है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरी नोट्स है, हम इससे ही सारी की सारी हम क्लासेस आगे करेंगे। ठीक है, अब इसे ओपन करते हैं। तो देखिए, ये बुक है NISM की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था। इसकी वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। तो आई होप कि आप इसे पहले डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन से, देन इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो बुक है, ये बुक में हम पढ़ने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, हम ये कोर्स की एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सब तो बुक की जनरल नॉलेज के बारे में है। ये फॉरवर्ड्स ये आप पढ़ लीजिएगा। इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट NISM एग्ज़ाम। तो ये हमने देखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी ने इसे एस्टेब्लिश किया है इन परसुएंस ऑफ द अनाउंसमेंट मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट स्पीच इन फरवरी 2005। तो जैसा कि कोई भी एक्ट जब पास होता है तो उसे पहले बजट में पेश किया जाता है, देयर आफ्टर उसके बाद ही वो पास होता है। तो इसे 2005 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। उसके बाद ये NISM इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। Now SEBI, by establishing NISM, articulate the desire expressed by the government of India to promote securities market education and research। तो हमने ये देखा कि NISM इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस जो है वो है प्रमोट करना सिक्योरिटीज मार्केट को, उसकी एजुकेशन, उसकी रिसर्च के बारे में, for accomplishment of the desired government of India and vision of SEBI। Now NISM deliver financial and securities education। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये फाइनेंशियल और सिक्योरिटीज एजुकेशन एट वेरियस लेवल एंड अक्रॉस वेरियस सेगमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड, ना ही इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इंस्टीट्यूट के क्लासेस वगैरह, एग्जाम्स वगैरह होते हैं। Now to implement its objective, NISM has established 6 distinct schools to cater to the education need of various constituencies such as investor, issuers, intermediaries, regulatory staff, policy market, academic and future professionals of security management। तो NISM ने 6 टाइप के अलग अलग स्कूल्स ओपन किए हुए हैं। अब स्कूल्स अगर आप देखेंगे तो ये सब ऑनलाइन ही हैं और इनके अलग अलग सेगमेंट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम देखेंगे कि ये अलग अलग पर्सन की सारी नीड जो है वो उसे फुलफिल करते हैं ये स्कूल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स आपको पता ही होगा। देन इशूअर्स, इंटरमीडिएटरीज, रेगुलेटरी स्टाफ, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिकिया एंड फ्यूचर प्रोफेशनल्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट में इतने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिलहाल अभी तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कितने टाइप के लोग होते हैं, इससे भी ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये सारी की नीड NISM इंस्टीट्यूट फुलफिल करता है। नाउ NISM इज मैंडेटेड to implement certificate examination for professionals employed in various segment of Indian securities market। ठीक, now NISM also conduct numerous training program भी conduct करता है NISM and brings out various publications on securities market with a view to enhance knowledge level of participants in securities industries। ठीक, इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अबाउट NISM सर्टिफिकेशन कि स्कूल ऑफ सर्टिफिकेशन इज एंगेज्ड इन डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड CP प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल एम्प्लॉयड इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट। दिस सर्टिफिकेशन एंड CP प्रोग्राम आर बीन डेवलप्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय NISM एंड मैंडेटेड अंडर SEBI। इस एक्ट हमने बात कर लिया है।
Now, skill, expertise, ethics of professionals in securities market are crucial in providing effective intermediation to investor and increasing the investor confidence in market system and process. तो ये ओवरऑल हमने सारी चीज़ें देखी थी कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन क्या होती है, ये फॉर्मेशन की बात है। यहाँ पर हमें किस किस चीज़ों पर कोर्सेज अवेलेबल है जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है, तो हमने ये देखा। म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, सॉरी, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज ऑपरेशंस, कंप्लायंस, तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सर्टिफिकेशन क्रिएट्स क्वालिटी मार्केट प्रोफेशनल एंड कैटलाइज ग्रेटर इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। तो ये कोर्सेज करने के बाद में जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्वालिटी जो है मार्केट को लेकर काफ़ी इम्प्रूव होती है। वो होगी जब आप ये क्लास पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। सर्टिफिकेशन आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड कैरियर पाथ टू स्टूडेंट्स एंड जॉब एस्पिरेंट्स इन दिस सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी स्टूडेंट है एज अ जॉब है तो उसको जॉब करने के लिए इन फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट उनको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। The workbook has been developed to assist candidate in preparing for the NISM Equity Derivative Certification Examination। इस एग्ज़ाम के पर्पज़ के हिसाब से बुक को बनाया गया है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जाम सीक टू क्रिएट कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर एसोसिएटेड पर्सन फंक्शनिंग एज अप्रूव्ड यूजर एंड सेल्स पर्सनल ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर ऑफ एन इक्विटी डेरिवेटिव एक्सचेंज और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कोर्स करने के बाद में आपको कॉमन मिनिमम नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड है इस पोजीशन पर काम करने के लिए, किस पोजीशन पर, एज अ सेल्स पर्सनल ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, जो भी मेंबर है जो ट्रेडिंग कराते हैं उनको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक बेसिक कॉमन नॉलेज जो है पूरी आ जाएगी। The book covers basics of the equity derivatives, trading strategies using equity futures and equity options, clearing, settlement and risk management, as well as the regulatory environment in which the equity derivative markets operate in India। तो ये टॉपिक्स हम इसके अंदर में कवर करेंगे। Now the examination seek to create a common minimum knowledge, हमने पढ़ ही लिया है about equity derivative exchange, यहाँ से हमें ये चीज़ें मिल जाएगी। Now अब इस पॉइंट में आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शुड, आप अगर इसे पूरा करने के बाद में इस एग्ज़ाम को दे के पास हो जाते हैं तो आपकी ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहला, यू नो द बेसिक ऑफ द इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट की आपको बेसिक की पूरी अच्छी डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। Now understand the various trading strategies that can be built using future and option on both stock and stock indices। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक इंडाइसेस क्या होते हैं। तो आप ये कंप्लीट करने के बाद एक जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों को मिलकर कंबाइन कर कर स्टॉक्स पर, इंडाइसेस पर जब हम ट्रेड करते हैं तो उसकी जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ है वो आपको पता चल जाएगी। नाउ यू अंडरस्टैंड द क्लियरिंग, settlement and risk management as well as the operational mechanisms related to equity derivative market। तो आपकी ये भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि क्लियरिंग कैसे होती है सिक्योरिटीज़ की, सेटलमेंट कैसा होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एज द ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स रिलेटेड टू इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। नाउ यू नो द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन विच द इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट ऑपरेट इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में रेगुलेटरी कैसे रेगुलेट किया जाता है ये सब चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है। तो द NISM सीरीज इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है विल बी ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड इन 2 आवर्स। आपको इसको 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। यहाँ पर 25% की नेगेटिव मार्क होती है, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे और आपको पास होने के लिए मोर देन मतलब 60% मिनिमम चाहिए। तो ये इसका असेसमेंट स्ट्रक्चर है। नाउ हाउ टू रजिस्टर एंड टेक द एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको बताया था कि आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा।
एक बार और मैं दिखा देता हूँ। देखिए आप इस वेबसाइट में आइए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था सर्टिफिकेशन, यहाँ पे जाइए सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको एनरोल करना होगा। ये मैंने आपको बताया। अगर देखिए यहाँ तो आपको जब भी फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट करके पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। देखिए ये सारी डिटेल्स आपको पहले अपना ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म करिए, पासवर्ड डालिए, कंफर्म करिए पासवर्ड, फिर आपका टाइटल डालिए, मिस्टर मिसेस, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका पैन नंबर कंफर्म करिए, आपकी फ़ोटो, यहाँ पे उसने आपको पूरा लिंक्स दिया कि फ़ोटो साइज नॉट एक्सीड 1 MB, फोटो फाइल नेम शुड कंटेन अल्फ़ाबेट नंबर हाइफन स्पेस ओनली, फोटो फाइल नेम शुड नॉट कंटेन मोर देन 1 फुल स्टॉप। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से फ़ोटो का नाम दीजिएगा। देन स्कैन इमेज ऑफ पैन कार्ड की भी आपको यहाँ पे डालनी है इस हिसाब से। आपका आधार नंबर, प्रूफ ऑफ POA यानी आपका एड्रेस प्रूफ, पावर ऑफ अटर्नी आपकी बनेगी जिसमें स्कैन इमेज ऑफ POA, तो यहाँ पे आप उसको डालिए प्रूफ ऑफ एड्रेस का। ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो रेड फील्ड से आ रहा है ये मैंडेटरी कॉलम्स है, ये तो आपको भरना ही है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हो आप यहाँ पे डालिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी CA, CS, CA, PhD, अब यहाँ डालिए कौन से इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये कैप्चा डालिए, सर्टिफाई कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगर ये सब कुछ ओके आपका रहेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी जो ईमेल एड्रेस है यहाँ आपने जो डाला ये आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगा और ये जो पासवर्ड है ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। फिर आप इसे यहाँ सीधा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। फिर लॉगिन करने के बाद क्या है, कैसे अप्लाई करना वो मैंने कल आपको दिखाया था, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहाँ से आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कंटेंट देख लेते हैं कि हम इस कोर्स में सारी क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें 9 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर सॉरी, जिसमें पहले तो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स क्या होते हैं इसको थर्ड चैप्टर में, ऑप्शंस के बारे में फोर्थ चैप्टर, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम फिफ्थ चैप्टर में, फिर ट्रेडिंग सिस्टम से इंट्रोडक्शन सिक्स एंड सेवन्थ में क्लियरिंग सिस्टम एंड सेटलमेंट सिस्टम कैसा होता है, फिर लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स हमारे कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से एक्ट हमारे सिस्टम में लगते हैं वो 8 चैप्टर में, देन इसकी अकाउंटिंग और टैक्सेशन कैसे होगा 9 चैप्टर में, और लास्ट में सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज ये हम पढ़ेंगे। और जब ये सब कुछ कंप्लीट होगा इसके बाद हम प्रैक्टिस पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मोर देन 200 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो डोंट बी टेंशन, आप इसके बारे में टेंशन ना लीजिए। अब यहाँ से हमारा पहला चैप्टर चालू होता है। तो इतनी वीडियो में इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था आपको कि पूरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस बुक्स के, हम इस बुक में पढ़ने वाले क्या है, हमें बेनिफिट्स क्या होगा, हम किस चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जो है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।